इन दोनों के अभी तक होश उड़े हुए हैं। तो ये आ गई 3 सीरीज़। तो 3 सीरीज़ दिखती है बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, मतलब ये लुक है नॉर्मल 3 सीरीज़ का। एंड ये रही M3। कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं एकदम झकास, बहुत बढ़िया। इंटीरियर देख के अच्छा लग रहा होगा। मेरे साथ में अनमोल और जाकिर, टीम टर्बो एक्सट्रीम। और कार आ गई है बिल्कुल खास। तो पहले कार अंदर से दिखाता हूँ। तो ये गियर नॉब देख के ना आधे लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि दिस इज M, मतलब BMW की M सीरीज़। तो ये गियर नॉब एक्चुअली M सीरीज़ का हमेशा अलग होता है, इस टाइप का होता है। जो नॉर्मल अपनी 3 सीरीज़ होती है उसका डिफरेंट होता है। एनीवेज यहाँ पे भी M लिखा हुआ है। सो दिस इज़ M एंड यहाँ पे भी M की बैजिंग काफ़ी सारी जगह पे दिख रही है। सो दिस इज़ प्रॉपर M3। अगर कार की बात करूँ तो दिस इज़ M3। अंदर ये पूरा कार्बन फाइबर जो कार को बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। बीच में यहाँ पे कार्बन फाइबर। सीट्स बहुत ही स्पेशल, सीट्स पे भी यहाँ पे M लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी बकेट सीट्स हैं। बैठ के मजा आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। तो M की एक और निशानी होती है, वो ये होती है कि M में ना कभी भी सनरूफ नहीं होती है। और यही एक रीजन था कि मैंने जब अपनी कार बनवानी थी तो मैंने विदाउट सनरूफ वाली ली। सनरूफ वाली और विदाउट सनरूफ वाली में जब सेकेंड हैंड लेते हैं तो 50,000 लाख रुपए का फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। बट मुझे विदाउट सनरूफ ही चाहिए थी, बिकॉज मैं उसको प्रॉपर M में कन्वर्ट करना चाहता था। तो एक काम करते हैं, बिना किसी बातचीत के ना सीधा चलते हैं ड्राइव पे, क्योंकि दिस कार इज एक्चुअली अ परफॉर्मेंस कार। Meanwhile, अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने फेवरेट स्ट्रेच पे, मतलब ये आ गया स्ट्रेच। और एज दिस इज अ परफॉर्मेंस कार, प्योर परफॉर्मेंस कार, तो परफॉर्मेंस दिखानी तो बनती है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो फिर इस कार को परफॉर्मेंस कार नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो जीरो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये हेड ऑफ डिस्प्ले। तो यहाँ पे ये जो जीरो दिख रहा है ये हेड अप डिस्प्ले। हेड अप डिस्प्ले मतलब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत ना पड़े, आपका ध्यान आगे से ना हटे, तो यहाँ पे स्पीड दिखाती रहती है कार। प्लस इसके अंदर ये 3 मोड्स, तो तीनों मोड्स को आप एडजस्ट करके काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सबसे पहला है स्टीयरिंग। तो ये यहाँ पे ये देखो, ये तीनों आ गया। स्टीयरिंग अब आ गया कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। दूसरे बटन को मैंने किया तो सस्पेंशन, कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। तीसरा गाड़ी की परफॉर्मेंस, एफिशिएंट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस। तो तीनों अभी स्पोर्ट्स प्लस पे। गियर मैंने लगा लिया है स्पोर्ट्स। यहाँ पे मैंने ये पैडल शिफ्टर को दबाया तो ये आ गया मैनुअल पे। अब ये मैनुअल गियर शिफ्ट होंगे, मतलब मैं पैडल शिफ्टिंग से माइनस करके गियर कम कर सकता हूँ एंड प्लस करके गियर अप शिफ्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। जैसे ही ये पीछे से ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। चलो गाइस, तो अब तैयारी। और ये पीछे से ट्रैफिक, ये देखो बिल्कुल नहीं है अभी ट्रैफिक, और आगे भी ट्रैफिक नहीं है। लेट्स गो। शिफ्ट ही नहीं किया मैंने। This is something crazy, you know. Sir, something लगा दी ड्राइव। is crazy. This is crazy. Actually, this is crazy. So this is real fun. मतलब मेरे को इतने टाइम से ना, मतलब मेरे को BMW मेरा फेवरेट ब्रांड है एंड आई लव BMW लाइक एनीथिंग। बट M3 मैंने पहले कभी नहीं चलाई थी। मैंने M4 चलाई हुई है, बट M4 जिस जगह पे मैंने चलाई थी वहाँ पे मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया था। उसके 2 रीज़न की, एक तो गाड़ी मेरी नहीं थी, मतलब अपनी नहीं थी। ये गाड़ी अपनी है, कोई इश्यू नहीं है। एंड कार अवेलेबल है वैसे फॉर सेल के लिए। कार की परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग। अब अगर इंजन और स्पेसिफिकेशन की बात करें अपन, तो दिस कार इज़ 3 लीटर, मतलब 3000 सीसी, 425 bhp है ये कार, जो कम नहीं होता, सीरियसली बता रहा हूँ। और जो पंप है ना इस कार का, दैट्स समथिंग सीरियस। एंड जो पॉप एंड बैंग करती है ये, वो तो खैर अलग ही है। तो पॉप एंड बैंग एक बार दोबारा सुनाता हूँ, थोड़ा सा खाली सड़क पे लेके जाके। तो गाइस अब सुनो थोड़े से पॉप एंड बैंग। वैसे आसपास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, शायद आवाज़ इतने अच्छे से ना आए, पर फिर भी पता तो लग ही जाएगा। पट
होए 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 होए। दिस इज समथिंग फन, सीरियस फन। उधर लोगों को तो देख। ओ भाई, इसके पटाखों से ना बुलेट वालों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बुलेट वाले भी फेल है। फेल आसपास भी नहीं है भाई। ओए ओए। यार दिस इज फन टू ड्राइव। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको एक्चुअल में पूरा दिन लेके घूमा जा सकता है और मस्ती की जा सकती है, लिटरली फुल ऑफ फन। अच्छा, सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि मेरी स्पीड इस टाइम 50 की भी नहीं है। अगर मैं गियर शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ तो इतने अल्टीमेट पटाखे मार रही है। आई एम विद इन माई स्पीड सिटी, मतलब जो स्पीड लिमिट होती है ना सिटी की, मैं उसी में हूँ। मतलब कार चल रही है सिर्फ 30, 40, 50 पे, एंड दिस इज प्योर फन, प्योर फन। मतलब आई एम रियली लविंग इट। बहुत फन वाली चीज़ है और बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। आई विश आई कुड बाय समथिंग लाइक दिस। तो इसका प्राइस जानने के लिए ऑटोबेस्ट की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे प्राइस मिलेगा। थोड़ा वहाँ का ट्रैफिक बढ़ा लो और मतलब प्राइस तो खैर मैं भी बता सकता हूँ, बट स्टिल वहाँ पे जाके डिटेल चेक कर सकते हो। फॉर सेल है, अवेलेबल है, एंड इट्स अमेजिंग सुपर कार। अगर किसी को भी एक परफॉर्मेंस कार चाहिए हो ना, जिसमें वो फैमिली को भी लेके घूम सके, दिन भर भी घूम सके, और आप इसको डे टू डे भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट चीज़ ये है क्योंकि सस्पेंशन इज़ अमेजिंग। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा बैठने के बाद कि मतलब एक स्पोर्ट्स कार की तरह ये बहुत ज़्यादा हिल रही है या सस्पेंशन कंफर्टेबल नहीं है, सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। This is super awesome car, and I would really love to buy something like this in future. कितने रिएक्शन छोड़ दिए यार मेरे सर में गाड़ी की एंजॉय करने के चक्कर में चला गया। चल छोड़ा, बस हो गया। ऐसा लग रहा आत्मा शरीर छोड़ गई। आगे भाग जाऊंगा, शीशा तोड़ के बाहर। A few moments later. तो यार फाइनली कार बाहर से दिखाता हूँ। कार दिखती है कुछ ऐसी, बहुत ही अमेजिंग। इन दोनों के अभी तक होश उड़े हुए हैं। गूज़बम्स आ गए इनको। तो ये बिल्कुल पीछे से ऐसी दिखती है। पीछे का ये जो बम्पर है ये कंप्लीट M3 कॉर्ड एग्जॉस्ट टिप्स, यहाँ पे एक लिप स्पॉइलर जो है कार्बन फाइबर। तो कार के ऊपर ना बहुत सारा कार्बन फाइबर दिख जाएगा आपको। यहाँ पे ये नीचे, यहाँ पे ये M के टिप्स, एंड साइड से कार काफ़ी वाइड सी दिखती है। टायर काफ़ी वाइड है इसका। एक और फ़र्क होता है M3 में, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है जो अपनी गाड़ी में नहीं है। आगे वाले फेंडर्स तो अपने चेंज कर दिए अपनी गाड़ी के। एंड रूफ इज़ ऑलवेज कार्बन फाइबर। M3 कार्बन फाइबर रूफ होती है और ऊपर कोई भी सनरूफ नहीं होती। M सीरीज़ में कभी भी सनरूफ नहीं आती है। एंड अगर साइड वाले ग्लासेस की भी बात करें तो ये बहुत ही डिफरेंट शेप के, तो ये वाले शेप के ग्लासेस भी अपने लग जाएंगे थोड़े दिनों में कार में, अपनी वाली में। तो साइड से ये फेंडर्स जो हैं इसमें कट होता है M3 में। नॉर्मल 3 सीरीज़ में ये कट नहीं होता, बट अपनी वाली कार में अपन ने ये भी लगा दिया था। टायर एलॉय आगे के अलग हैं, पीछे के अलग हैं। एंड अगर आगे के फ्रंट लुक की बात करें तो कार दिखती है कुछ ऐसी। ये यहाँ से थोड़ा सा ऊँचा है इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम दिख रहा है। नीचे इसमें कार्बन फाइबर। और अगर 3 सीरीज़ की बात करूँ तो ये आ गई 3 सीरीज़। तो 3 सीरीज़ दिखती है बिल्कुल ऐसी नॉर्मल, मतलब ये लुक है नॉर्मल 3 सीरीज़ का। एंड ये रही M3। तो आप लोगों को कैसा लगेगा जब अगर मैं ये बोलूँगा कि ये कार चलती है बेटर देन ऑडी TT, बेटर देन CLA 45 AMG, बेटर देन मस्टैंग, बेटर देन, एक्चुअली अगर सच बात बोलूँ तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ऑडी R8। तो ये एक्चुअल में इन सबसे बेटर चलती है ऑनेस्ट रिव्यू में। तो ये रियल रिव्यू बता रहा हूँ। बाकी देखो ऑन पेपर्स बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे मस्टैंग का इंजन बहुत बड़ा है, R8 का इंजन बहुत बड़ा है,
पावर भी R8 तो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है एक्चुअली अगर BHP की बात करें तो, बट स्टिल इस कार को चलाने का थोड़ा सा अलग फन है एंड दिस इज़ मोर ऑन द प्रैक्टिकल साइड रेदर देन कि एक लुक्स और बाकी सब चीज़ों की बात करें। तो हर किसी की खैर अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट हाँ मुझे कार चला के बहुत मज़ा आया और इस कार को ना एक प्रॉपर ड्रिफ्ट कार भी कहा जाता है। तो इसके ड्रिफ्ट के कुछ वीडियोस मतलब M3 ड्रिफ्टिंग के कुछ वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और अगर सब कुछ अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, कार की पूरी डिटेल्स ऑटोबेस्ट के वेब पेज पे, अगर नहीं आई हुई तो एक आध दिन में आ जाएगी क्योंकि गाड़ी जस्ट अभी शोरूम पे आई है। तो फोटोग्राफ्स आज खिंच जाएंगी, मेरे ख्याल से भी डिटेल वेब पेज पे नहीं डली है पर 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ आवर टर्बो फैमिली, विश यू यार lot of success, lot of money, lot of wealth and lot of प्यार from my side and from team Turbo Extreme। तो अगर सबको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।